रस्सी, कोर्ड्स, रोप एंड सांकड़, चेन्स आदि। ये उपकरण बच्चे को खींचने के काम में आते हैं। हमें पता है कोर्ड्स, रोप, रस्सियां हैं, चैन हैं, सांकड़ होती है। इस प्रकार के उपकरण साधारणतया जोड़ों पर लगाए या बांधे जाते हैं। स्नेयर्स धातु के बने होते हैं तथा रस्सी सूती धागों की अथवा नायलॉन के धागे की जो होती है बांधे जाते हैं। इनको हम इसके बाद में आते हैं हमारे पास हुक्स। ये हम प्रैक्टिकल में अच्छी तरह से देख लेंगे इनका उपयोग। और हुक्स, हुक जो है वो बच्चे को हुक लगा करके उसको खींचने में काम आते हैं। ये भूंटे यानी कि ब्लंट व शार्प, लॉन्ग अथवा छोटे सभी प्रकार के होते हैं। भूंटे ब्लंट हुक्स जीवित बच्चे के साधारणतया आंख में इनर कैंथस, अभी देखिए ये आंख है मेरी, ये आपको नजर आ रही है, ये आउटर कैंथस है और ये इनर कैंथस है। देखिए ये इनर कैंथस का मतलब आंख का अंदर वाला, नाक के पास वाला भाग, और ये है बाहर का भाग। तो इनर कैंथस के अंदर जो है वो फंसा लेते हैं ताकि आंख भी नहीं फूटती और वो अच्छी तरह से उसमें फंस भी जाता है। इनर कैंथस में लगाया जाता है, जबकि धारदार शार्प जो है वो मृत बच्चे में ही उपयोग लिया जाता है, क्योंकि उससे जो है वो ये आंख कटने का डर जो है वो रहता है। तो अन्य हुक्स निम्न प्रकार के हैं। ये हम प्रैक्टिकल में अच्छी तरह से इनको अच्छी तरह देख लेंगे, कोई ऐसी खास बात नहीं, हमारे पास है ये सारे। क्रे शटर हुक्स यूज्ड इन डेड फीटस एंड अप्लाई ऑन पोर्शन। रॉबर्ट डबल शार्प हुक यूज्ड इन डेड फीटस एंड अप्लाई ऑन आई। फ्रेगर्स हुक यूज्ड इन लिविंग फीटस एंड अप्लाइड ऑन आई। हेम्स हुक यूज्ड इन डेड फीटस एंड ऑन आई। रसियन पैटर्न हुक्स यूज्ड इन डेड फीटस एंड ऑन आई। ये सब आंख के इनर कैंथस पे लगाए जाते हैं। लॉन्ग ब्लंट हुक यूज्ड इन लाइव काफ एंड ऑन आई। हरिश हुक यूज्ड इन डेड फीटस एंड अप्लाई ऑन आई। ये सारे के सारे आंख पर ही लगाए जाते हैं। तो ये जो नीचे हमारे पास जो इन्होंने दिखा रखे हैं कि ऑब्स्टेट्रिकल हुक्स में, ये देखिए पहला रॉबर्ट डबल शार्प है। ये जब हम ये दोनों आंखों के कैंथस में इस तरह से डल जाता है, यहाँ पे, और बाहर रस्सी डली होती है। जब हम उसको खींचते हैं तो ये और टाइट हो जाता है। ये इस तरह की बनावट क्रॉस दिया हुआ है इसके अंदर। ऑब्स्टेट्रिकल हुक्स में क्रे शॉर्टलर विद मूवेबल रिंग शार्प, ये भी सेम है। इसी तरह से ऑब्स्टेट्रिकल हुक्स हरीश फॉर डेड फीटस, ये यहाँ दे रखे हैं सारे के सारे नाम ऊपर, हरीश हुक्स, ये भी जो है वो डेड फीटस पर लगाया जाता है। इसी तरह से ऑब्स्टेट्रिकल हुक्स रशियन पैटर्न, ये भी हमारे पास है। इसमें जो इसका गोल सिस्टम है, इसमें हम इस अंगूठे को और उसमें इस अंगुली को डालते हैं, और जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसमें इस अंगूठे से इसको तालमेल में पकड़ते हैं, या दोनों हाथों से एक अंगूठे और इस उंगली से इसको यूं पकड़ लेते हैं, और ये उंगली उस ऊपर वाले जो है गोलाई के अंदर जो है चली जाती है, और इसको यूं अच्छी तरह से यूं बन जाता है। ये यूं पकड़ लेते हैं अंदर बच्चे को काटने के लिए। ऑब्स्टेट्रिकल ब्लंट हुक हार्म पैटर्न, ये जो है वो जीवित बच्चे के लिए है, क्योंकि ये देखिए ब्लंट है वैसे ही। ऑब्स्टेट्रिकल हुक फ्रेगर्स फॉर लिविंग, ये लिविंग के लिए देखिए ब्लंट है, इसमें चौड़ाई भी है। तो ये अगर हम लगाते हैं बच्चे के यहाँ हुक, तो ये चुभता भी नहीं है बच्चे को, और ये आराम से इसको खींचने के काम में भी आता है। अब वे औजार जो बच्चे को वापस माँ के पेल्विक गुहा में धकेलते हैं, रिपल्शन के लिए काम में आते हैं। रिपल्शन के बाद बच्चे को घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। तो ये हमारे पास कुहन्स क्रच निकल फिनिश 30 इंच का जो है, 30 इन, मेरे ख्याल से तो ये इंच होना चाहिए, 30 इंच अंदाजन ही है ये। तो ये काम में आता है बच्चे को रोटेट करने के लिए, या बच्चे के यहाँ पे आप इसको लगा लेते हैं, और ये बच्चे को पेल्विक कैविटी में यूं इस तरह से इससे धकेल देते हैं। अगर हमें पता चले कि बच्चे का सिर के साथ
या उसके कंधे के साथ एक हाथ जो है फंस गया हुआ है। अब वो आगे नहीं आ सकता, लेकिन इस हाथ को अगर हमने सही करना है तो इससे हम उसको वापस पहले धकेल देंगे, तो क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी में जगह बन जाएगी हमारे पास। अब क्योंकि पेल्विक कैविटी में तो जगह है नहीं, एब्डोमिनल कैविटी में आपको खुली जगह मिल जाएगी, वहाँ आप उसको हाथ को वापस जो है वो सही करके खींच सकते हैं और फिर इसके शोल्डर और हेड को निकाल सकते हैं। और इसको अगर हमें उस बच्चे को कहीं घुमाना भी हो, कल मैंने आपको बताया था कि पोजीशन के अंदर, पोजीशन में बच्चा एक्चुअल में तो ये नॉर्मल है, लेकिन वो यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, ट्रांसफर पोजीशन में आ सकता है। तो उसको बच्चे को घुमाने के लिए भी इसको काम में लेते हैं, ताकि चाहे वो नीचे यूं घुमाया जा सके और चाहे वो उस तरह से घुमाया जा सके इसको लगाने के बाद में। तो ये इस काम में आता है। और ये इसी तरह से ये जो टॉर्शन फॉर्क है, ये भी कॉमर्स टॉर्शन फॉर्क, ये भी इसी काम से बच्चे को घुमाने के काम में आता है या उसको पीछे पुल करने के काम में आता है। वे औजार जो मृत बच्चे को गर्भाशय में काट कर बाहर निकालने के काम आते हैं। तो ये हमने यहाँ हमारे पास पड़े हुए ये चक्कू आपने देखे, नाइफ्स, फिटोटॉमी नाइफ। तो ये दो तरह के हैं, एक के अंदर तो ब्लेड छोटा है लेकिन ब्लेड के बाद का भाग सिरा मोटा है। तो जब हम इसको यूं पकड़ के लेके जाएंगे तो ब्लेड कहीं चुभेगा नहीं उसके अंदर। जब बर्थ कैनाल में ले जाएंगे तो ब्लेड अपने आप ही, एक भाग जो मोटा है इसका और उसके बाद में ब्लेड ऊपर उभरा हुआ है पहले में, तो जब हम इसको पकड़ के ले जाएंगे तो वो तो अपने आप ही बाहर नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर है, तो इसलिए उसके चुभेगा नहीं। लेकिन दूसरे वाले फिटोटॉम में और ही बढ़िया इन्होंने बना दिया, क्या कर दिया कि इसके अंदर ब्लेड ही गार्डर लगा दिया। ब्लेड जो है वो पहले यूं रहता है बाहर की तरफ, जब आप उसको गार्ड करते हो तो वो ये नीचे अंदर चला जाता है। अब उसको अंदर ले जाते हैं तो कहीं भी चुभता नहीं, और अंदर ले जाने के बाद जहाँ उसको आवश्यकता है उस बटन को दबाते हैं तो ये जो है वो बाहर आ जाता है, उसका जो है वो नाइफ बाहर आ जाता है। अब उससे आराम से हम जो जहाँ काटना है, काटने के बाद फिर बटन को दबाते हैं, वो फिर अंदर चला जाता है, कछुए की तरह यूँ समझ लो, जैसे कछुआ नहीं ले जाता अपने सिर को नीचे, इसी तरह से वो है, इसका जो नाइफ है वो बाद में नीचे उसके अंदर आ जाता है और वापस उसको खींच लिया जाता है, ताकि उसकी बर्थ कैनाल है उसको कोई किसी प्रकार का इस नाइफ से कोई कट ना हो, कोई चीरा ना लगे, इसलिए ये बचाव के लिए होता है। ये आपको मैंने शायद, मुझे ध्यान है, ये मैंने अच्छी तरह से आपको दिखाया भी था। अब एम्ब्रियोटॉमी नाइफ ये है गेरिच पैटर्न, ये भी सेम मैंने जो आपको पहले बताए थे, इस तरह से पकड़ के, और जो ये ऊपर वाली रिंग है उसमें ये उंगली डाल लेते हैं और इससे क्या फोर्स बन जाता है। जब काटते हैं, इसको काटते हैं तो इससे फोर्स बन जाएगा और किसी भी अंग को अंदर बच्चे अंग को काटा जा सकता है। एम्ब्रियोटॉमी नाइफ, लिंडेन पैटर्न, तो ये सारे के सारे एक ही काम करने के लिए हैं। सारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से इनको अपनी तरफ से मोल्ड किया, बनाया है, आगे से आगे जो है वो अच्छा कुछ देते चले गए। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है थाइगेसन्स पैटर्न फिटोटॉम। थाइगेसन्स पैटर्न फिटोटॉम, ये यहाँ नीचे वाले फिगर में इन्होंने दे रखा है। तो इसमें मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ कि जैसे बंदूक की दो नालियाँ होती हैं, सिंपल इस तरह से नालियाँ हैं, बीच में इसके जो है इनको जोड़ने वाली जो है वो रॉड लगी हुई है। तो इस तरह की दो नालियाँ हैं होलो, और दोनों तरफ जो है आगे वो चुभे नहीं, उनको आगे से जो है वो मोड़ दिया गया है या उनको ब्लंट बना दिया गया है, वो बैक साइड से भी आगे से भी। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर तार है, तार को ये जो दो नालियां हैं इनके अंदर से इधर से तार को पिरोया जाता है और यूं जो है तार को दूसरे उस नली में लाने से पहले बच्चे के तार चारों तरफ से प्लेट दिया जाता है जहां से उसको काटना है। इसको बर्थ कैनाल में ले जाते हैं, एक तरफ से जो है वो तार को पिरो दिया जाता है, अंदर हाथ से दूसरी तरफ एक जिसको पैर को काटना है, जॉइंट को काटना है, उस जॉइंट के ऊपर से लेकर के तार को और दोबारा उसके अंदर से उसी नाली में से पिरो दिया जाता है। तो ये इस तरह से अंदर बच्चे के साथ में यूं टच हो जाती है, यूं जाके ये अंदर यूं टच हो जाती है। अब बाहर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है
जैसे अंदर बच्चे की ये जो अंदर तार है वो यहाँ से घूम के आ गई, अब दोनों नालियों में से बाहर निकल गई। दोनों जो तार है उसमें हैंडल लगे हुए हैं, बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसको कहा जाता है अंदर पहले फिटोटॉम से थोड़ा कट लगा दिया जाता है ताकि चमड़ी पे ये नहीं चलती है। चमड़ी पे जस्ट जहाँ से काटना है वहाँ कट लगा दिया जाता है। अब उस कट के अंदर उस वायर को लगा दिया जाता है। अब बाहर जो खड़ा आदमी है उसको कहा जाता है इन दोनों हैंडलों को पकड़ के, जैसे मधानी को चलाते हैं, दूध विलोते हैं, उस तरह से वो इसको यूं खींचता है और चलाता है। जैसे आपने देखा होगा सींग काटते हैं, सेम प्रोसेस है, इस तरह से वो चलाता है। जैसे उसको चलाता है तो वो वहाँ से अंग जो है इस वायर से कट जाता है और हम जो है उस कटे हुए अंग को बाहर निकाल देते हैं जो डिस्टोकिया कॉज कर रहा था, और बच्चा जो है वो आराम से बाहर आ जाता है। तो ये मैंने आपको बड़े सिंपल वे में इसको, अब मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ ये क्या कह रहा है। इस उपकरण में 2 खोखली भुजाएं 2 फीट 6 इंच लंबी होती हैं, 2 फीट 6 इंच यानी कि कम से कम 2.5 फीट, जो आपस में क्लैंप से जुड़ी होती है। मैंने आपको बताया इन्हीं भुजाओं में एक क्रोथ तार डाला जाता है जिससे मृत पशु के अंगों को काटा जाता है। यह तार करीब 10 फीट लंबा होता है। इस तार के दोनों सिरों पर इसे पकड़ने के लिए हैंडल लगाए जाते हैं, मैंने आपको अभी समझाया। इन खोखली भुजाओं को साफ करने के लिए एक जो है वो ब्रश होता है। तो ये नीचे इन्होंने दे रखा है, स्पेयर वायर है होल्डर के लिए, वायर हैंडल है, ये इसी का ही बताया गया है। और उसके बाद में फिटोटॉमी वायर जो है वो सा इसमें दे रखी है, किस तरह से कोयल करके रखी हुई है। इसको हम जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। थाइगेसन फिटोटॉम में बच्चे को काटने के लिए काम में आता है। बस 3 लाइनें और जो है बचाव जो है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। नियंत्रण कैसे करें भाई, डिस्टोकिया हो ही ना, बच्चा होने में कष्ट आए ही ना, इसके लिए हम क्या बचाव कर सकते हैं। तो पहला बचाव, उचित नस्ल से नर व मादा का उचित उम्र के अनुसार ही उसको जो है वो संभोग करवाएं। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोशिश करें कि ब्रीड टू ब्रीड ही कराएं। छोटा जो ब्रीड है उसको बड़े बुल ब्रीड से क्रॉस नहीं करवाएं, ये एक मेन है। गर्भकाल के दौरान संतुलित आहार दें तथा कसरत भी करवाएं, जरूरी है बच्चे इसके लिए। और गर्भकाल पूर्ण होने वाला हो तो पशु को काविंग बॉक्स में रखें तथा उसका विशेष ध्यान रखना शुरू कर दें। यानी कि जहां आप फार्म पे पशु को रखते हैं, काविंग बॉक्स जो ब्याने वाले जानवर होते हैं, पशु होता है, उसको अलग रखा जाता है। तो उनको जब उससे अलग कर देंगे तो ये डिस्टोकिया होने के जो है वो चांसेस जो बड़े कम हो जाते हैं। तो ये आज हमने कंप्लीट जो है हमने डिस्टोकिया जो है हमने कंप्लीट किया। अब हम डिस्टोकिया में काम आने वाली औषधियों को नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो लेंगे। थैंक यू वेरी मच।